जय श्री कृष्णा गाइस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और हाँ, हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि हाँ 14 जनवरी को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद शाम को आज अपलोड कर भी दूंगा मैं एडिट करके। तो जिन्होंने भी पहली वीडियो देखी थी उन सबको थैंक्स, जो अब ये वीडियो देख रहे हैं उनको ज़्यादा थैंक्स। और जब वो वीडियो शेयर की थी तो उसके फीडबैक्स आए थे। अब देखता हूँ कि उन चीज़ों पे फ़र्क मतलब काम कर पाऊंगा या नहीं। अथ श्री महाभारत कथा। कि लोगों को लगता है कि महाभारत की जो लड़ाई है उसकी असली वजह द्रौपदी थी। ठीक है, द्रौपदी जो महाभारत की लड़ाई जो हुई है उस लड़ाई का एक 100 में से केवल 2% पोर्शन था वो द्रौपदी। क्योंकि देखो, अगर द्रौपदी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती, मतलब मेन वजह होती अगर उस लड़ाई की, तो लड़ाई से पहले ये लोग 2 बार शांति प्रस्ताव लेके गए। वो नहीं होता किसी भी हाल में भी। क्योंकि देखो, एक बार पहले गए, उन्होंने मना कर दिया, फिर दोबारा श्री कृष्ण गए और उन्होंने बोला कि अगर आपको राज्य नहीं देना आधा तो कोई बात नहीं, आप उनको 5 गांव दे दो, वो उसी में खुश हैं। तो ये काफी सारी चीजें वो लेके गए थे। अगर द्रौपदी मेन वजह होती तो कभी भी 2-2 बार शांति प्रस्ताव लेके नहीं जाते। और उसके बाद भी जब फाइनल बैटल स्टार्ट होती है उससे पहले, ठीक है, ये लोग आपस में बोलते हैं कि अभी भी जिनको लगता है कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए या हम एक दूसरे के गलत मतलब गलत साइड से हम लड़ रहे हैं, तो वो जाके साइड चेंज कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें थी महाभारत के उसमें, अगर आप देखोगे तो पता लगेगा, आगे आएगी वो चीजें। अभी तो है काफी चीजें। एक्चुअली जो स्टोरी है ना महाभारत की, वो स्टोरी है पूरे भारत की उस टाइम के जो वॉरियर्स थे। ठीक है, उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका वे ऑफ लिविंग, वो सब चीजें जो हमारी हिस्ट्री है वो है महाभारत की स्टोरी। महाभारत की लड़ाई की वजह कहीं ना कहीं पितामह भीष्म भी थे। ठीक है, इसलिए जब उनको बाण लगे थे तो वो कितने दिन, आई थिंक 10-11 दिन कुछ रहे होंगे, वो शायद अपने बाणों के ऊपर ही वो लेटे रहे थे। वो इसीलिए लेटे हुए थे कि जो महाभारत की लड़ाई हुई है ना, वो मेरे ही कर्मों का फल है। ये मेरा ही कर्म क्षेत्र था, इसलिए इसकी जो भी अब जो परिणाम निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। और मैं जब तक ये अब श्योर नहीं कर लूंगा ना कि अब हस्तिनापुर सही हाथों में है, मैं तब तक अपनी जान नहीं दे सकता। वो चीजें क्या हैं, कैसे हैं, वो आगे पता लगेंगी। बट ये फॉर श्योर है कि द्रौपदी महाभारत की अकेली वजह नहीं थी। ठीक है, द्रौपदी की वजह से सिर्फ भीम ने 2 प्रतिज्ञाएं ली। एक प्रतिज्ञा ये कि वो दुशासन को मार के उसकी छाती का जो खून है, रक्त है, वो पिएगा। और द्रौपदी तब तक अपने बालों को खुला रखेगी जब तक वो उसके बालों से, मतलब उसके खून से अपने बालों को डाई या मतलब जो भी है ब्लड बाथ। और दूसरा ये कि भीम ने एक प्रतिज्ञा ये की थी कि वो लड़ाई में, अगर कभी लड़ाई हुई तो लड़ाई में दुर्योधन की जांग तोड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो इतनी इंपॉर्टेंट होती ना हो जाए द्रौपदी, तो उसी टाइम पे भीम वो चीज कर सकता था, कैपेबल था। ठीक है, बट वो चीज नहीं हुई। ठीक, तो ये महाभारत की वजह अकेली ये नहीं है कि द्रौपदी की वजह से महाभारत की लड़ाई हुई है। ठीक है, मानता हूं, मतलब लोग बोलते हैं कि द्रौपदी ने ये बोला था दुर्योधन को कि अंधे का पुत्र अंधा। कि ऐसे समझो इस चीज को भाई, कोई भी फ्रेंड है या कोई भी फैमिली मेंबर है, ठीक है, तो हमारी फैमिली मेंबर जो है हमारे किसी फ्रेंड को उतना ही जानते हैं जितना हम बताते हैं। और हमारा फ्रेंड हमारी फैमिली को उतना ही जानता है जितना हम बताते हैं। तो पांडवों ने कभी भी कौरवों के बारे में द्रौपदी को ये नहीं कहा कि ये बुरे हैं, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। जो भी बातें थी वो इनकी आपस की बातें थी, द्रौपदी के साथ में वो चीजें कभी डिस्क्लोज नहीं हुई। इसलिए ये प्रूफ है। क्योंकि देखो, अगर द्रौपदी को चिढ़ होती
पता होता है इन सब चीजों का, तो द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन पार्टिसिपेट नहीं करता। दुर्योधन ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद जब कर्ण ने पार्टिसिपेट किया था, तब द्रौपदी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, अगर तुमने इसका बाण का भेदन कर भी दिया तो भी मैं सूतपुत्र से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, वो एक अलग वजह थी, लेकिन वो उसकी पर्सनल वजह थी कर्ण के साथ में। दुर्योधन को या बाकी के जो कौरव थे उनके साथ में द्रौपदी का कोई भी मतलब पर्सनल ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करें। वहां जब उसने बोला था, वो एक मतलब कमेंट पास किया था नॉर्मल, जैसे कोई भी भाभी अपने देवर के साथ में मजाक करती है, वो तो वाली चीज थी। ठीक है, तो अब आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड 2 की। मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। ब्रह्मापुत्री गंगा एक एक करके अपनी कोख से जन्म लेने वाले 7 शंतनु पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा चुकी है। अब यहाँ से ना हमें पता लगता है कि जो गंगा है, गंगा ने एक्चुअली जिनको मारा है ना, ठीक है, वो मतलब उसके साथ बैठे हुए 7 को मार चुकी है वो। 8वां बचता है, 8वें को जाके रोक देता है और मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं मारने दूंगा भाई, तुमने मेरे एक एक करके 7 बेटों को मार दिया, अब इसको मैं नहीं मारने दूंगा। तो बोलती है कि महाराज, आप ना अपने वचन में बंधे हुए हो, आप मेरे को रोक नहीं सकते। बोले, वचन तुम्हें दिया था हस्तिनापुर के या बोलता है चंद्रवंशी सम्राट ने, उस बंदे ने तुम्हें प्रॉमिस किया था। मैं एक नॉर्मल पिता हूँ और मेरा हक बनता है कि भाई मेरे बेटे एक के बाद एक के मरे जा रहे हैं तो मैं रोक दूं। तो फिर उनको बताती कि कोई बात नहीं, अब तक ये था कि हम दोनों ना एक सांप की जिंदगी जी रहे थे। तो वो पहले की स्टोरी बताते हैं कि जो पिछले जन्म में जो शांतनु है, ठीक है, इसका नाम महाभिषेक, मैं तुम पर रुष्ट हूँ। तुमने शालीनता भंग की और गंगे, तुमने महाभिषेक का साथ दिया। मैं तुम दोनों को शाप देता हूँ। तो उसके बाद में ये बताती है कि अब जब आपने मेरे को टोक दिया है तो मैं भी उस शराब से फ्री हो गई हूँ, और जिनकी मैंने जान ली है वो दरअसल और कोई और नहीं, वो वासु है, मतलब 8वां वासु। ठीक, देखो हमारे देवी देवता 33 कोटि हैं। 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार। ठीक है, वो 33 करोड़ नहीं है, काफी वीडियोज में आपने सुना भी होगा। तो 33 कोटि है, और उस 33 कोटि में कैसे क्लासिफिकेशन है हमारे गॉड की, वो ऐसे है: 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। ठीक है, तो बाकी चीजें एक्सप्लेन हम लेट करेंगे, बट जो 8 वासु हैं वो 8 वासु हैं जो हमारे मेटेरियल्स हैं, उनके गॉड, लाइक अग्नि, धरती, वायु, जल, आकाश, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इनके जो लॉर्ड हैं वो 8 लॉर्ड हैं, उनको वासु बोला है। और उन वासुओं को भी श्राप मिला था एक ऋषि से, ठीक है, कि वो भी मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। इसलिए गंगा देवी ने उन पर मर्सी की थी और उन्हें बोला था कि मैं तुम्हें अपनी गोद अपने कोख से जन्म दूंगी और एक एक करके तुम्हें मृत्यु लोक से मुक्ति प्रदान करूंगी। तो इसीलिए वो 7 पुत्रों को वहां जाके गंगा में डुबा के और उनको मृत्यु लोक से फ्री कर देती है, यानी कि इस जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, इससे फ्री कर देती है। 8वां जो बचता है ना लड़का, ठीक है, जो आगे चल के जिसका नाम वो देवव्रत रखती है, स्टोरी यहीं तक है अभी। 8वां जो है, ठीक है, वो यानी कि देवव्रत जो आगे चल के हमारे पितामह भीष्म बनेंगे, ठीक है, वो पता लगेगा। वो भी एक्चुअली एक वासु है, और वो है द्यू प्रभास, मतलब द्यू वासु है, उनका दूसरा नाम भी प्रभास है। ठीक है, वो उनके अंश है या उनका रूप है वो, इसलिए। तो अब ये स्टोरी चलती है आगे, और उसके बाद में फिर गंगा जो है वो बोलती है कि अभी इसका आपके साथ रहने का टाइम नहीं है, तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। आज्ञा दीजिए आर्यपुत्र। परंतु मेरे पुत्र को तो मुझे देती जाओ प्रिय। अभी इसका समय नहीं आया है, समय आने पर इसे लौटा दूंगी। मैंने इसका नाम देवव्रत रखा है आर्यपुत्र। वो ले जाती है। फिर कुछ टाइम निकलता है और शांतनु जो है वो इंतजार करता रहता है अब। जिस दिशा में चलने को तुम्हारा जी चाहे।
ये मृगशाला, ये कमंडल, ये तो किसी ऋषि के वंश के अंकुर लगते हैं सारथी। अब ऋषि की धरोहर है तो वो बोलता है कि ये किसी ऋषि की धरोहर है और ऋषि की कृपा से हमें जो ये बच्चे हैं ये मिले हैं। तो वो जो लड़का है उसका नाम कृपा रख देता है और लड़की है उसका कृपी रख देता है। आगे इनका क्या रोल है वो डिटेल में हमें पता चलेगा, बट जो कृपा है यही आगे चल के जो कौरवों के मतलब जो हस्तिनापुर के कुलगुरु हैं वो यही है, कृपाचार्य, ठीक है, या आचार्य कृप, तो वो यही है। तो जो अपने कुलगुरु हैं उनको वो बोल देता है कि आप इन बच्चों की टेक केयर करो, इनका पालन पोषण भरण पोषण करो, उन बच्चों को सौंप देता है। उसके बाद में तो अब काफी टाइम निकल गए, करीबन 16-17 साल। उसके बाद में एक दिन ऐसे ही जैसे वही रूटीन अपना कि नॉर्मल खिड़की पे आए गंगा को देखते रह गए, वही चीज चल रही है कि वो देखते हैं कि एक कहीं से ऊपर से तीर बरसे। शंतनु ने देखा कि तीरों की एक बाढ़ ने शक्तिशाली गंगा को बांध दिया है। वो जाके देखता है, पता लगता है गंगा आई है वहां पे और उसके साथ में है देवव्रत। ठीक है, तो वो उसको बताती है कि जो 16 साल मैं इसको लेके गई हूँ वो इसलिए नहीं लेके गई कि मेरा पुत्र प्रेम ज्यादा था। वो बोलती है कि मैं इसको इसलिए लेके गई थी क्योंकि मुझे पता है कि जो चंद्रवंशी हैं उनकी जो रीति है वो ये है कि वो कर्म भोगी हैं, जन्म भोगी नहीं। मतलब उनके लिए कर्म मैटर करता है कि वो जो राजगद्दी पे बैठा है वो उसके कर्म कैसे हैं। इसलिए वो उसको देवव्रत को इन सब चीजों की ट्रेनिंग यानी कि वेद पुराणों की, राजनीति की, शस्त्र की, इन सब की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए लेके जाती है। तो वेदों की टीचिंग होती है ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से। ठीक है, उसके बाद में राजनीति वो सीखते हैं गुरु बृहस्पति से, और अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते हैं वो ऋषि भार्गव से। ठीक है, तो इन सब से सीखते हैं, फिर वो वापिस 16 साल के बाद में प्रॉपरली ट्रेन करने के बाद वो वापिस उसको हस्तिनापुर में लेके आती है, शांतनु से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद में महल में आते हैं। ठीक है, तो शांतनु देवव्रत से पूछता है कि तुमने इतना सब कुछ सीखा है तो कोई तो ऐसी अच्छी बात सीखी होगी। तो वो बहुत सारी चीजें बताता है, फिर वो बताता है कि मुझे ना गुरु वशिष्ठ से एक मंत्र मिला है, मतलब गुरु मंत्र मिला है। वो बोलते हैं कि हंस जो है ना वो दो पंखों से चलता है, उसके दो पंख हैं। ठीक है, दोनों पंख कैसे हैं, एक कर्म है और एक ज्ञान है। तो बोलते हैं कि अगर हंस का एक पंख है सिर्फ इन दोनों में से, तो वो एक पंख उसके लिए काफी नहीं है, वो उसका वजन नहीं ले, मतलब उसका जो वजन है, ठीक है, उसको कैरी नहीं कर सकते, उसको संभाल नहीं सकते। इसलिए कोई भी जो इंसान है, ठीक है, अब उस इंसान को हंस से कंपेयर करो कि कोई भी इंसान है उसको दो चीजों की जरूरत हमेशा रहेगी। ठीक है, एक कर्म और दूसरा ज्ञान, कि हमें जो करना है उसका प्रॉपर हमें नॉलेज हो। ठीक है, नहीं है तो सीखते रहो। ठीक है, सीखते रहने से ही नॉलेज गेन होती है और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। और दूसरा ये कि जो हमने सीखा है, ठीक है, वही काम करते रहो। तो शाल्व कुमार है, शाल्व राजा है। ठीक है, उसका युवराज है, उससे लड़ाई होती है लास्ट में देवव्रत की। ठीक है, तो वो बोलता है कि ये मतलब तीर चला के बोलता है कि ये जो तीर मैंने मारा है ना ये हस्तिनापुर की सीमा है वहां पे, तो अगर आगे आ रहे हो तो सोच समझ के आना। वो नहीं मानता है, वो फिर वो पूछते हैं, बालक तुम कौन हो?" क्योंकि ये अभी वही है, 16-17 साल का ही है ये। तो बोलते तुम कौन हो? बोला मैं गंगा पुत्र भीष्म, वो देवव्रत, अभी भीष्म नहीं हुआ है। तो वो बोलता है गंगा पुत्र देवव्रत। तो बोला गंगा पुत्र हो तो बह जाओ। तो ऐसे इन लोगों के सार्केज्म वाले डायलॉग्स हैं, अच्छे हैं। ठीक है, एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं, मजा आता है देख के। और आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो काफी एंजॉय की होगी। और वीडियो महाभारत के सॉन्ग के बिना एंड हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता।
सो जय श्री कृष्णा गाइस, थैंक यू सो मच। और हाँ, इस वीडियो पे हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं। पिछली पे आई थिंक 10 या 11 कुछ लाइक्स आए होंगे। डेड पड़ा है मेरा चैनल काफ़ी टाइम से। तो इस वीडियो पे हम लोग ज़्यादा नहीं, बस 20 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं। एंड आई होप कि आप जल्दी उसको करवाओगे अचीव। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस, जय श्री कृष्णा। सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत।